बेटा, तुझे पता भी है कि तेरा पति कमाता कितना है और अपने घर वालों पर कितना खर्च कर देता है। अरे आज के जमाने में इतनी सीधी सादी क्या होना कि तुझे ये सब भी नहीं पता। माँ सरस्वती जी अपनी बेटी पवित्र को समझा रही थी। पर मम्मी, राघव मुझे कभी भी पैसे देने से मना नहीं करते, मेरी जरूरत को पूरा कर देते हैं। फिर भला मैं क्यों रोकूं? आखिर उनके घर वालों का भी तो उन पर हक है। पवित्र ने अपनी मम्मी की बात का जवाब दिया तो उसकी मम्मी सरस्वती जी ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे कैसे समझाऊं तुझे, तू गवार की गवार ही रही, बिल्कुल अपने पापा पर गई है। अरे तेरे पति इतना कमा रहा है कि तेरी जरूरत के साथ साथ अपने घर वालों को दे रहा है, तो सोच उनको देने की जगह कोई प्रॉपर्टी तो बना सकता है। आखिर वो प्रॉपर्टी तेरे ही काम आएगी। क्या मम्मी, क्या फालतू की बातें बोले जा रही हो? आखिर कुछ दिन के लिए आई हूँ तो ये फालतू की बातें क्यों कह रहे हो? वैसे भी मैं इकलौती बहू हूँ। मम्मी जी कहती हैं कि सब कुछ हमारा ही है। अब छोड़ो ना इन बातों को, चलो ना पहले की तरह बाहर कहीं घूम कर आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ कहीं बाहर गए हुए। पवित्र ने कहा, तो बस घूमने फिरने में ही लगी रहना। जब कुछ नहीं बचेगा ना तो पछताते हुए आ जाना मेरे पास। अरे तेरी माँ हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तू समझने की जगह मुझे ही समझा रही है। मेरे जैसे समझाने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। सरस्वती जी चढ़ते हुए बोली, क्या मम्मी, मैं जब भी आती हूँ आप यही बातें बोलने लग जाती हो? मेरी 1 साल की शादी में मैं ये सब बातें आपसे कई बार सुन चुकी हूँ। मेरे ससुराल में कहीं कोई कमी नहीं है। मेरे पति अच्छा कमाते हैं, मेरी जरूरतें भी पूरा कर देते हैं, मेरे हाथ में पैसा भी रखते हैं और ससुराल वाले मुझे पूरी इज्जत देते हैं। फिर भी क्यों आप मेरे पीछे पड़ी हो? आपकी बेटी तो खुश है ना? पवित्र भी तो तुनकते हुए बोली और वापस से उठकर अपनी दादी के पास पूजा घर में चली गई। ये देखकर सरस्वती जी ने अपना सिर पकड़ लिया। बस चली गई अपनी दादी के पास, उनकी पूछ बनी हुई है। अरे इसके भले के लिए कहती हूँ, लेकिन इसे तो कुछ समझ नहीं आता। आखिर है तो इसी खानदान की। सरस्वती जी को बड़बड़ाते हुए देखकर उनके पति सागर जी बोले, क्यों उसे बेवजह की कुबुद्धि दे रहे हो? अरे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती तो बुरी शिक्षा मत दो। बेवजह बेटी को घर तोड़ने के तौर तरीके बताती रहती हो। तुम तो ना ही बोलो तो अच्छा है। तुमने और तुम्हारी माँ ने तो मुझे हमेशा दबा कर रखा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अपने ससुराल में यूं दब कर रहे। सरस्वती जी हाथों को नचाते हुए बोली, पता नहीं क्या दब कर रहती हो। सारी तनख्वाह इसके हाथ मिलाकर रखता हूँ, सारा हिसाब किताब इसके हाथ में है। घर में सबसे ज्यादा शोर शराबा भी यही करती है, पर फिर भी पता नहीं किस गलत फहमी में रहती है। सागर जी धीरे से बोले, जानते थे कि अगर सरस्वती जी ने सुन लिया तो अभी की अभी घर में हंगामा हो जाएगा। सरस्वती जी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है। खुद भी कभी अपने ससुराल वालों से उन्होंने बनाकर नहीं रखी। शादी होते ही कुछ दिन बाद ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अलग हो गई। 1 साल बाद पापा और छोटे भाई की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के कारण माँ को अपने पास रखना पड़ा, पर वो भी उसे बोझ लगती थी। सागर जी अपनी सारी कमाई उनके हाथ में ही लाकर रखते थे, पर फिर भी उन्हें एक गलत फहमी थी कि चोरी छुपे वो अपनी माँ को कुछ न कुछ दे रहे होंगे, और इसके लिए उन्होंने घर का माहौल भी काफी बोझिल कर रखा था। रोज किसी न किसी बात को लेकर घर में हंगामा हो ही जाता था, जबकि उनकी सास के पास तो पेंशन का सहारा था। पवित्र शुरू से ही घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा वाला माहौल देखा था, पर साथ ही यह भी देखा था कि दादी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। जितना उनसे बन पड़ता था वो उतना काम करती थी और शांति पूर्वक अपनी पूजा पाठ में मगन रहती थी। वो हमेशा सरस्वती जी को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी और प्यार भी उसे अपनी दादी से ही ज्यादा मिला था। इसलिए पवित्र को अपनी दादी का साथ ज्यादा अच्छा लगता था और वो अक्सर अपनी दादी के पास ही रहती थी। इसलिए सरस्वती जी को लगता था कि पवित्रा अपनी दादी के पीछे लगी रहती है। दादी सरस्वती जी को उसके खिलाफ भड़का रही हैं, जबकि दादी तो उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। पवित्र को अपनी माँ के नजदीक देखकर सागर जी को भी तसल्ली हो जाती थी।
कि कम से कम बेटी गलत चीजें नहीं सीख रही है। दादी उसे अच्छे संस्कार दे रही हैं, इसलिए सरस्वती कितना ही हंगामा करे वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब तो बेटे की शादी हो गई थी, लेकिन अभी भी सरस्वती जी का स्वभाव ऐसा ही था। अब जब मानसी अपने मायके आती थी तो सरस्वती जी उसे उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी और पवित्रा को बार बार यही समझाती थी कि अपने पति की सारी कमाई अपने पास ही रखा कर, उस पर तेरा हक है, तेरे ससुराल वालों का हक नहीं है। लेकिन पवित्रा के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती थी, वो तो उनकी बातों को हंसकर टाल देती थी। खैर सरस्वती जी किसी काम से रसोई की तरफ जा रही थी तो पूजा घर में बैठी दोनों दादी पोती की बातें सुनकर वहीं ठिठक गई। दादी पवित्रा को समझा रही थी, पवित्रा बेटा, तुम अपने ससुराल में इकलौती बहू हो, बेटा अपने मायके का मान ससुराल में हमेशा बनाए रखना। हाँ, अगर तुम्हारे साथ ही कुछ गलत हो तो बोलने से पीछे हटना मत, लेकिन बेटा कभी खुद गलत मत करना। आखिर तुम्हारे सास ससुर की भी तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी। एक बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। हाँ, बस उसे भी दबा दीजिए, दूसरों की उम्मीदों के तले उसे मत जीने दीजिए अपनी जिंदगी। तभी मैं सोचूं इसे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। आज भी आपने इसे भड़काना बंद नहीं किया। अचानक सरस्वती जी ने कहा तो सुनकर उनकी सासू माँ चुप हो गई। लेकिन पवित्रा ने कहा, मम्मी आप दादी से एक ऐसे बातें कर रही हो जैसी आप हैं, कम से कम मुझे वैसी बनाने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैंने बचपन से नहीं देखा कि आपने घर का माहौल कितना खराब कर रखा है। उसे इस तरह बोलते देखकर सरस्वती जी अपनी सास से बोली, देखा कितना भड़का दिया है आपने इसे, अपनी माँ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। ये यही सब सिखाती हैं आप इसे। मम्मी मैं किसी के कहने पर नहीं कह रही हूँ, ये तो मुझे भी दिखता है कि आपने क्या क्या किया है। हाँ, अपनी माँ की सलाह तो तुझे समझ में नहीं आती है, तुझे तो अपनी दादी और पापा की बात समझ में आती है। वैसे भी दब कर रहने वाली बहू तो उन्हें आदर्श बहू लगती हैं। तुझे अपने ससुराल वालों के सामने दब कर रहना है तो रह, लेकिन यहाँ आकर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो भी इस औरत के लिए जिसने कभी मेरा घर ढंग से बसने नहीं दिया। सरस्वती जी ने पवित्रा से कहा, बहू तेरा कौन सा घर मैंने नहीं बसने दिया, तू आते ही अलग हो गई थी पर हमने तुझे नहीं रोका। ये तो कोई किस्मत थी कि तुम्हें मुझे रखना पड़ गया। मेरा बेटा सारी कमाई तेरे हाथ मिलाकर रखता था, मैंने कभी उसे नहीं रोका, तो इस घर में अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहती थी। मैंने कभी तुझे नहीं रोका, यहाँ तक कि तुझसे कभी सवाल भी नहीं किया, पर अब कम से कम ऐसे इल्जाम तो मत लगा। कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बस ऐसे घड़ियाली आंसू बहाकर आपने मेरे बच्चों को अपनी तरफ कर रखा है। बेटी तो बेटी, बेटा भी मेरा नहीं सुनता, वो भी हॉस्टल से आते ही अपनी दादी के आसपास घूमने लग जाता है। मेरे पास तो बैठना भी पसंद नहीं करते मेरे बच्चे, पर मैं इन घड़ियाली आंसुओं से पिघलने वाली नहीं हूँ। सरस्वती जी ने निर्मोही होते हुए कहा, बहू पूजा घर में खड़ी होकर तो ये बातें कह रही है, भगवान ना करे कल को तेरी बहू भी तेरे जैसे ही आ गई, तब तुझे पता चलेगा कि क्या बीतती है जब अपने ही घर में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। सरस्वती जी की सास ने कहा। सरस्वती जी कुछ बोलने को हुई तो पवित्रा बीच में बोल पड़ी, मम्मी आपको दादी से लड़ने की जरूरत नहीं है, और रही बात मेरी तो आपको मेरे मैटर में अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मैं अपने ससुराल में किस तरह से रहूंगी। आप अपना ससुराल संभालिए और मुझे मेरा ससुराल संभालने दीजिए। पवित्रा ने दो टूक जवाब देकर सरस्वती जी को चुप करवा दिया। सरस्वती जी को पवित्रा से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इससे वो और ज्यादा तिलमिला चुकी थी, पर कुछ बोली नहीं। आखिर पूरे घर के लोग एक तरफ और वो अकेली एक तरफ। उन्हें तो आज भी यही लगता है कि उनके घर वालों ने, खासकर उनकी सास ने, उनकी बेटी को उनके खिलाफ भड़का दिया।